बार जो चैत्र नवरात्रि हैं वो 19 मार्च से शुरू हो रही हैं। 19 मार्च को 6:54 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि में ही हम कलश की स्थापना करते हैं। एक मुहूर्त तो 6:54 से ही शुरू हो रहा है जब आप अपने कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, अन्यथा की गई पूजा का हमें फल मिलने की जगह कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि हम नारियल को रखते समय बहुत सी गलतियां करते हैं, तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए नारियल रखते समय, किस दिशा में रखनी चाहिए अखंड ज्योति, और कैसे हम 9 दिनों में माँ को कर सकते हैं प्रसन्न, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नवरात्रि के दिन जो भी जहाँ पे भी आप उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में एक लाल आसन बिछा लेंगे और उसके ऊपर अष्टदल कमल बना लेंगे। और उसके बाद जो एक लोटा लेना है, लोटे में आपको गंगा जल डालना है। सबसे पहले गंगा जल डालने के बाद लोटे के अंदर हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता और एक सिक्का डालना है। और लोटे के चारों तरफ इस तरह से रोली लपेट लेनी है और इसमें आप सतिया भी बना सकते हैं चारों ओर लोटे में। उसके बाद नारियल को किस तरह रखना है इस पर आपको ध्यान देना है। कहते हैं अगर नारियल को हम उल्टा रख दें इस तरह से तो वो हमारे शत्रु को वृद्धि करता है, ये शुभ नहीं माना जाता है। और अगर हम इसे सीधा खड़ा करके रखते हैं तो ये रोग को बढ़ाने वाला होता है। अगर नारियल की दिशा देवी की तरफ होती है, उसका जो मुख होता है, तो वो भी शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं जो इसका ये मुख है, ये वाला मुख, वो हमारी तरफ होना चाहिए इस तरह, तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो जब भी आप नारियल लें तो इसका जो ये मुख होता है इसको अपनी ओर रखना है। और इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो नवरात्रि में आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। नारियल को रखते समय पे सबसे पहले आप उसे लाल वस्त्र से लपेट लें और जो आपका कलश था, कलश के अंदर पहले आपको पान के पत्ते, आम के पत्ते इसमें रखने हैं अंदर, आम के पल्व। उसके बाद उसके ऊपर एक पात्र, जैसे कि आप कटोरी या कोई मिट्टी का पात्र रख सकते हैं, उसमें चावल भर देने उस पात्र के ऊपर। उसके बाद आपको ये नारियल इसमें लाल कपड़ा लपेटना है। लाल कपड़ा लपेटने के बाद इसका मुख अपनी तरफ करके इसके नारियल को रख देना है कलश के ऊपर और उसमें रोली और लगानी है। उसके बाद उसके ऊपर हम एक जनेऊ का जोड़ा चढ़ाएंगे और फूल माला आदि अब चढ़ाएंगे। और जो आपको कलश को रखना है उसको माता के दाहिनी तरफ रखना है। जो कलश की स्थापना आप करेंगे 9 दिन के लिए, उसे माता के दाहिनी ओर करेंगे। इसके साथ ही जो अखंड ज्योति होती है उसको प्रज्वलित करने के लिए भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अखंड ज्योति को सीधे आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। सबसे पहले ज़मीन पर एक लाल आसन बिछा लेना है, उस लाल आसन पर अष्टदल कमल बनाना है। उसके बाद ज्योति जो दिया होगा, जो कि पीतल का होगा, उस पर आप सतिया बना लें और रोली, कलावा आदि बांध दें, टीका लगाएं, उसकी पूजा करें विधिवत। उसके बाद उसमें अखंड ज्योति डालें, घी भर लें और जो अष्टदल कमल आपने बनाया है उस पर उसको स्थापित करना है। और जो ज्योति की दिशा होगी उसे दाहिनी ओर रखना है माता से, तो आपकी जो मनोरथ है वो पूर्ण होगी। और 9 दिन तक इस ज्योति का ध्यान रखना है और बिना पवित्रता के, बिना स्नान के ज्योति को स्पर्श नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है 9 दिनों में। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आप जाप करके भगवती का स्मरण कर सकते हैं। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो आपको इन सभी मंत्रों के द्वारा माता रानी की स्तुति करनी है 9 दिन, तो माता आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। और इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको सुख समृद्धि और निश्चित ही 9 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा अपने आसपास या अपने घर में।